आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्मॉल बॉल है जिसका मास 2 × 10⁻³ kg है एंड इस पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है एंड इसको एक स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है 0.8 मीटर एंड अनदर आइडेंटिकल बॉल जिसका सेम चार्ज है इज केप्ट एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो हम लोग को बताना है मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच शुड बी इम्पार्टेड टू द लोअर बॉल सो दैट इट कैन मेक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो अगर ये सर्किल हो गया जिस पे बॉल रिवॉल्व कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग हो गया, इसे यहाँ हैंग किया हुआ है, क्यू हो गया एंड एम हो गया एंड इस पे यहाँ पे क्यू फिक्स किया हुआ है। तो जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो ये सर्किल पे मूव करेगा ये बॉल यहाँ पे इस तरह से। तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो एम जी लगेगा एंड यहाँ पे ये टेंशन हो गया टी, इस पे एफ ही लगेगा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, अगर लेंथ एल लेते हैं तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा एंड इसका वेलोसिटी भी इधर होगा। तो हम लोग देखें कि अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो हर एक पॉइंट पे ये सर्कुलर पाथ पे चलना चाहिए। तो अगर यहाँ से देखें कि अगर कोई भी वेलोसिटी यहाँ से भी देते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ए भी का स्पीड ए भी कम होते जाएगा। तो जो सबसे कम स्पीड कहाँ पे होगा, सबसे कम स्पीड इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि अगर इसके बाद यहाँ पे आता है तो एम जी इधर लग रहा है एंड एफ ई इधर लग रहा है। तो जो एम जी का कंपोनेंट एक कंपोनेंट जो आएगा इसके लॉन्ग इससे लॉन्ग आएगा, तो ये स्पीड को इंक्रीज करेगा आफ्टर दिस पॉइंट। तो हम लोग को बॉल को किसी तरह यहाँ पहुँचा देना है, इतना मिनिमम वेलोसिटी देना है कि यहाँ पहुँच जाना चाहिए बॉल। अब देखो कि अगर ये सर्किल पे चल रहा है बॉल, तो जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में हमेशा स्ट्रिंग फुल लेंथ पे रहेगा एंड भी यहाँ पे कोई स्पीड से चल रहा है तो स्प्रिंग में टेंशन हमेशा टेंशन बना रहेगा अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो अगर टॉप पॉइंट पे देखें, अगर टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होगा तो उस केस में यहाँ पे मिनिमम टेंशन होना चाहिए इसमें। तो अगर देखें कि अगर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी है भी डैश एंड अगर इसको मिनिमम वेलोसिटी लेट कर लेते हैं, तो अगर भी लेस देन भी डैश मिनिमम हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो टेंशन का वैल्यू है जीरो, टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उस केस में ये बॉल क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर पाथ से इधर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, मीन्स ये जो स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगा एंड इस तरह से आएगा बॉल नीचे। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी का एक मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे होना चाहिए सो दैट ये जो टेंशन का वैल्यू है जो ग्रेटर इक्वल जीरो हो। मतलब मिनिमम वेलोसिटी के लिए टेंशन का वैल्यू हम लोग जीरो ले सकते हैं, टेंशन का वैल्यू फिर उस स्पीड से जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ वेलोसिटी, तो उस केस में स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगा। तो फॉर टी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जीरो होना चाहिए एट हाईएस्ट पॉइंट एच पे, एट एच। सो फॉर एट एच हम लोग देखते हैं तो फॉर भी इक्वल टू भी मिनिमम टी इक्वल टू जीरो होगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर फोर्सेस को अगर लिखें यहाँ पे तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो टी हो गया, एक एम जी हो गया, फिर एक एफ ई हो गया। तो यहाँ पे अगर फोर्सेस को यहाँ बैलेंस करें तो एम जी प्लस टी माइनस एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। तो एक कितना हो गया, एम जी प्लस टी माइनस एफ ई का वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन भी को टॉप पे हम लोग वी डैश लेते हैं तो वी डैश स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। फोर वी डैश इक्वल टू, अगर टॉप पे जो मिनिमम वेलोसिटी है हम लोग इसको वी एच मिनिमम लेट कर लेते हैं, वी एच मिनिमम। फोर वी डैश इक्वल टू वी एच मिनिमम टी इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ से वी एच मिनिमम हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले, तभी हम लोग यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी निकाले कि यहाँ पे ऊपर पे जाके उस वी एच मिनिमम आ जाए। इतना मिनिमम वेलोसिटी हम लोग कम से कम इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे कि यहाँ वी एच मिनिमम के बराबर हो, वो एट टॉप पे उतना वेलोसिटी ये गेन कर ले, तभी हम लोग यहाँ पे मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट पे निकाल पाएंगे। तो अगर तब यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, ये हो गया एम जी प्लस टी का वैल्यू जीरो माइनस
के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू एम वी एच मिनिमम का स्क्वायर अपॉन एल। तो वी एच मिनिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एच मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा जी इंटू एल टाइम्स जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू 0.8 दिया है एंड जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻9 एंड क्यू का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻−12 अपॉन एल का वैल्यू कितना हो गया, एंड ये जो एल का वैल्यू दिया है 0.8, तो इतना हो गया है। सॉरी, एल को बाहर लिखे हैं तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। तो यहाँ से वी एच मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 0.8 इंटू 10 माइनस ये ऊपर में कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 8 स्क्वायर इंटू 10⁻²। कितना हो गया, ये वी एच मिनिमम इतना आ गया। सॉरी, यहाँ पे एम मास का वैल्यू यहाँ पे मिस हो रहा है, एम इंटू हो गया ये, तो इंटू एम, यहाँ पे एम का वैल्यू कितना दिया था 2 इंटू 10⁻³ kg, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ भी 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये वी एच मिनिमम का वैल्यू आ जाता है अंडर रूट 2.24 के बराबर, जो कि इक्वल टू होता है ऑलमोस्ट 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब हम लोग इसको निकालते हैं, इसको पॉइंट ए लेट कर लेते हैं एंड ए पॉइंट एच पहले से लेट किया हुआ है, तो ये हो गया फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू एच तक। तो क्या हो रहा है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो दो यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं एट सेंटर हो गया एंड ए हो गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट है। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल के बराबर पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियल में भी फाइनल में भी। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कुछ नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, बस खाली ये जो एम जी करंट जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है उसमें चेंज होगा। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी इंटू 2L इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हाफ एम भी मिनिमम स्क्वायर जो कि हम लोग निकालना है माइनस हाफ एम भी एच मिनिमम स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, तो जी इंटू 2L इक्वल टू 1/2 इंटू भी मिनिमम स्क्वायर माइनस भी एच मिनिमम स्क्वायर, इतना हो गया। तो यहाँ से भी मिनिमम का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4GL प्लस भी एच मिनिमम का स्क्वायर, तो एक भी मिनिमम का वैल्यू आ गया भी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 10 इंटू एल का वैल्यू 0.8 हो गया प्लस भी एच मिनिमम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, भी एच मिनिमम निकालते हैं अंडर रूट 2.24, तो ये हो गया 2.24 इतना, तो ये आ गया अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 32 प्लस 2.24, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 5.8 मीटर
पर सेकंड का, मीटर पर सेकंड, इतना आ जाएगा एट मिनिमम वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट। ये हो गया आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।